Students, today we'll discuss the topic that is isomerism in alkyl halides or haloalkanes. So beta basically जो आपके haloalkanes या alkyl halides whatever you want to say, they show three types of isomers. Number one, they show optical isomerism. Clear? Second, they will show that is a chain isomerism. And third, they will show position isomerism. The thing that you have to remember बेटा जो chain और position isomerism है, these are the type of structural isomerism, and optical isomerism, it is a type of stereo isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें आपके कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफर करेगा. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो डिफर करता है. तो बेसिकली हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन चेन एंड फाइनली पोजीशन. सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद द दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड्स. पहले इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज क्लास 12th इज कंसर्न. एंट्रेंस की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट बिहेवियर डिफरेंट शो करते हैं. सो व्हाट विल आई राइट, दीज आर द isomerism in which the compound shows different behavior toward plane polarized monochromatic light. अब ये क्या चीज है, इसको स्टडी करते हैं. तो देखिए बेटा, ये सपोज आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. इट इज प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट? वो लाइट जिसमें सिर्फ जो वाइब्रेशंस है वो एक ही प्लेन में हो. नॉर्मल बात करें अगर विजिबल लाइट की, उसमें जो वाइब्रेशन होती है सभी प्लेन्स में होती है, दैट इज पॉलीक्रोमेटिक और पॉली वाइब्रेशनल लाइट. बट अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात की जाए तो उसमें बेटा एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होगी. सो अगर दीज रेज आर मेड टू फॉल ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान करना है डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. इन रेस को आपको किसके ऊपर डालना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर. सो हमें कुछ इस तरह का बिहेवियर मिलेगा. जस्ट सी आउट केयरफुली. फर्स्ट में देखिए, दिस इज सेकेंड, दिस वी गॉट, और थर्ड दिस वी गॉट. सो इस फर्स्ट वाले को देखिए. फर्स्ट में क्या है, नंबर वन, देयर इज नो चेंज इन द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. उसमें कोई भी चेंज नहीं आया. तो दिस इज सेड टू बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो होगा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा. इन दोनों केसेस में जो प्लेन है वो रोटेट हुए हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दीज आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं, जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं. अब रोटेट में देखिए, ये जो प्लेन है यहां पर प्लेन को रोटेट किया गया है टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर प्लेन को रोटेट किया गया है टुवर्ड राइट हैंड साइड. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा दैट इज लीवो रोटेटरी, और जो राइट में रोटेट करेगा बेटा दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो दीज आइसोमर्स आर सेड टू बी द ऑप्टिकल आइसोमर्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जहां पर आपके कंपाउंड डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड द प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो अगर कंपाउंड प्लेन को रोटेट करेगा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. ये दो टाइप का होगा, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. और अगर रोटेट नहीं करेगा देन इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए नाउ अब हमें जो क्वेश्चन करना है उस पे आइए. वी हैव टू प्रिडिक्ट वेदर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. We have to predict
whether the organic compound is optically active और इनएक्टिव। सो बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। मेन चीज, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपके पास कायरल कार्बन एटम है, आल्सो सेड टू बी एसिमेट्रिक कार्बन एटम, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? इट इज सिंपली अ कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। वो कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट एटम से अटैच्ड होगा या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से अटैच्ड होगा, ऐसे कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन एटम। और उसको इंडिकेट किया जाता है स्टार से। इट इज द सिंबलाइज और यू कैन से इंडिकेशन ऑफ कायरल कार्बन एटम। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। अब ये देखिए सी, ये मैंने Cl लगा दिया, ये मैंने Br लगा दिया, ये मैंने आयोडीन और ये फ्लोरीन। अब इस कार्बन को देखिए, इस पे चारों एटम्स आपके डिफरेंट है, तो ये कैसा कार्बन हो गया? कायरल कार्बन एटम। ठीक है, बट इसकी जगह इफ आई विल टेक CBr आयोडीन और ये फ्लोरीन। अब इसमें आयोडीन और फ्लोरीन तो डिफरेंट है, बट 2 ब्रोमीन सिमिलर आ गए, सो इट इज दिस कार्बन एटम इज now not chiral कार्बन एटम। सो बेटा आपके कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको कायरल कार्बन एटम का होना बहुत जरूरी है। इस कंपाउंड में 1 कायरल कार्बन एटम है, तो इस कंपाउंड को मैं क्या कहूंगा? इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम है, देन इट इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल। एक इसको पर्टिकुलर नाम भी दिया गया है कायरल। तो यहां पर इस कंपाउंड को मैं ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल भी कह सकता हूं। तो हमें जो क्वेश्चन करने हैं अभी हम करेंगे कि मैं आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपाउंड आपका कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि उसमें एटलीस्ट आपको एक ऐसा कार्बन एटम चाहिए, कायरल कार्बन एटम मींस एक कार्बन एटम जिसपे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हो। अगर ऐसा कार्बन एटम you will got, then it will be optically active, otherwise it will not be optically active and it is said to be achiral. So I'll write the question, just see out. The question is identify the chiral molecules। आपको आइडेंटिफाई करना है कायरल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स। एंड बेसिकली रिमेंबर कायरल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो दोनों का मीनिंग सेम है। एग्जामिनर कहता है भी ऑप्टिकली एक्टिव पता करो या कायरल पता करो, मीन्स दोनों का बिल्कुल सेम है, ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है that is CH3 CHOH और ये आपका Br। अब इसमें देखिए बेटा कैसे करना है। अब ये जो कार्बन एटम है इस पे तो 3 हाइड्रोजन सेम आ गए, तो ये कार्बन एटम कायरल नहीं है। बट इस कार्बन एटम पे आइए, इस पे ये हाइड्रोजन, ये OH, ये Br और CH3 चारों डिफर हो गए, तो ये आपका कायरल कार्बन एटम एंड दिस इज सेड टू बी कायरल और ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल इज CH3 CHBr2 CH3 CHBr2। अब देखो बेटा इस कार्बन पर तो 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए और इस कार्बन पर 2 ब्रोमीन एक जैसे हो गए। सो दिस कंपाउंड इज सेड टू बी अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स एंड आल्सो प्रिडिक्ट
whether the molecules are ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ये भी हम प्रेडिक्ट साथ के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई अगर कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अकायरल होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो द नेक्स्ट कंपाउंड दैट वी विल डिस्कस इज CH3, this and this is again a CH3, then we will have OH and this is H। अब इसको ध्यान से देखना है बेटा। पहली बात, ये तो कार्बन आपका कायरल नहीं है, 3 हाइड्रोजन सेम हो गए। अब इस कार्बन की बात करते हैं। यहां पर क्या है आपका CH2, ये भी क्या है CH2। सो ये कार्बन एटम आपका कायरल है क्योंकि एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ C और एक तरफ ये पूरा आपका कंप्लीट ग्रुप। सो दिस कार्बन एटम इज कायरल ड्यू टू विच ये जो मॉलिक्यूल होगा ये आपका क्या होगा, इट इज कायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल दैट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट इज CH3, this CH3, then we had given OH और H। अब देखिए बेटा यहां पर आपको पता है यू विल गेट CH2, दिस इज द कार्बन और हेयर अगेन CH2। सो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आ गए अकायरल, इस पर 2 आ गए, ये भी नहीं होगा, इस पर 2 और इस पर 3। अब इस कार्बन पर आइए इसको भी चेक करते हैं। इस पर एक OH है, एक H है, ये पूरा ग्रुप CH2 CH3 और ये पूरा ग्रुप CH2 CH3, ये दोनों सेम आ गए। मतलब ये भी क्या होगा, इट इज अ कायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सो नाउ वी हैड वन मोर एग्जांपल दैट इज N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 2 3 4 और ये Br। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको चेक करते हैं। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एक सेम, इस पर 2, इस पर 2, इस पर 2, तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। सो दिस इज अ कायरल और आई विल से ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए नाउ द लास्ट एग्जांपल इज 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन, चलिए इसको चेक करते हैं। सो ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 4, 2 पे आपने ब्रोमीन लगाया, वैलेंसी कंप्लीट कीजिए। CH3, दिस विल बी CH, CH2 CH3। अब बेटा इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, इस पर 2 हो गए, इस पर 3, तो ये तो होंगे नहीं। इस वाले कार्बन को देखिए, इस पर एक CH3, एक H, एक ये इथाइल ग्रुप और Br, मीन्स ये जो कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। सो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। सो बेटा आपको इतना तो क्लियर होगा कि हाउ विल यू प्रिडिक्ट कि जो आपको कंपाउंड या मॉलिक्यूल गिवन है उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो कायरल है या अकायरल है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट वी हैड टू डू दैट वी हैड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ optical isomers also said to be stereoisomers in alkyl halides। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज सिंपल, 2⁻n। n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला और यूज करेंगे 2⁻n-1। ये कब यूज करना है, इफ मोर देन 1 कायरल कार्बन एटम, एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम होगा, एंड मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिकल होगा, तो उसमें आपको 1 माइनस करना है डायरेक्टली। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। द क्वेश्चन इज simply calculate the number of optical isomers or stereoisomers।
चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट गिवन टू अस इज 2-bromobutane. 2-bromobutane. चलिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए. सो दिस इज 1 2 3 4. 2 पे आपने ब्रोमो लगाया, वैलेंसी पूरी कीजिए CH3. या ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं H H H H H दिस वे H H H एंड H. अब इसमें ये जो कार्बन एटम है ये कायरल कार्बन एटम है. इस पे एक H, एक Br, एक CH3 और एक ये पूरा कंप्लीट ग्रुप. क्लियर. सो यहां पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कितने हैं 1, यानी N की वैल्यू क्या आ गई 1. तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स और यू कैन से स्टीरियो आइसोमर्स 2 raised to the power 1 2 आएंगे आपके. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए द सेकेंड पार्ट. नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में गिवन है 2,3-dibromopentane. 2,3-dibromopentane. चलिए बेटा इसको ड्रॉ करते हैं फर्स्ट. पेंटेन है. सो 1 2 3 4 और 5. 2 और 3 पे आपने ब्रोमीन लगाना है. दिस इज Br, दिस इज Br. सो CH3, ये CH2, यहां पे H आएगा, यहां पे H आएगा, यहां पे CH3. अब देखते हैं कोई कायरल कार्बन एटम है. ये तो नहीं होगा CH3, ये वाला भी नहीं होगा बेटा CH2. बट अगर इस कार्बन को ध्यान से देखा जाए और इस कार्बन को भी हम ध्यान से देखें, चलिए, तो इस कार्बन में क्या है, एक तरफ Br, एक तरफ ये पूरा ग्रुप H और ये पूरा ग्रुप. तो ये आपका कायरल कार्बन एटम. सिमिलरली इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें भी एक H, एक CH3, एक Br और एक ये पूरा. तो ये आपका कायरल कार्बन एटम है. तो इसमें जो आपके नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम 2 आ गए. बट ये मॉलिक्यूल आपको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं. तो मैं अगर बीच में एक हाइपोथेटिकल लाइन लगाऊंगा, ऐसे ये लाइन लगाया, अब ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल. तो अनसिमेट्रिकल में तो यही फॉर्मूला चलेगा 2 की पावर n. तो आपका जो ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, या जिसको हम बोलते हैं भाई स्टीरियो आइसोमर, वो आएगा आपका 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4 आपके स्टीरियो या ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे. ठीक है. ये फॉर्मूला 2 की पावर n-1 कब यूज करना है, जब कायरल कार्बन एटम एक से ज्यादा हो और मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री मिले. इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं थी तो ये पहले वाला ही हमने यूज किया था. चलिए अभी थर्ड एग्जांपल और चेक करते हैं इसमें. सो थर्ड वी आर हैविंग 2,3-dibromobutane. 2,3-dibromobutane. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं. तो ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 और 4. सो 2 और 3 पे आपने ब्रोमीन लगा दिया. वैलेंसी पूरी कीजिए. ये H और ये H, ये CH3 और ये CH3. अब बेटा ये कार्बन एटम भी कायरल और ये कार्बन एटम भी कायरल है, यानी N की वैल्यू तो हो गई 2. बट अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक ये बीच में प्लेन ड्रॉ करता हूँ हाइपोथेटिकल, तो ये और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एक जैसे पार्ट है. कैसे पता करोगे भाई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं. एक प्लेन ड्रॉ करो, अगर लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेम हो, Br 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 C CH3 C CH3, अब जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो गया भाई, सिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल में फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और नंबर, यहां पर ये देखिए लिखा हुआ ऑलरेडी, इसको थोड़ा रब करते हैं अब. तो फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, दिस इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1. तो 2 की पावर 2 -1, दैट इज 4 -1. इसमें जो आपके ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो आपके 3 बनेंगे. तो फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान करना है. हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है. ठीक है. फॉर्मूला ध्यान कीजिए, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स. एक बार फिर से बता रहा हूं, इट इज 2 की पावर n, और सेकेंड फॉर्मूला है 2 की पावर n-1. ठीक है. ये -1 आपको नीचे करना है. ये कब यूज होगा, व्हेन मोर देन
1 कायरल कार्बन एटम, कार्बन एटम जो कायरल है वो एक से ज्यादा होना चाहिए, और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए आपका, सिमेट्रिकल। देन इन दैट केस आप ये करोगे। तो बेटा ये हमने पहले टाइप का आइसोमेरिज्म अपना कंप्लीट किया, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ विल डिस्कस द सेकंड एंड थर्ड। उनको बेटा इकट्ठा स्टडी करेंगे क्योंकि वो दोनों आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप हैं। तो सेकंड है आपका चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और थर्ड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड में डील कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, द पोजीशन ऑफ हालोजन एटम इज डिफरेंट। हालोजन एटम की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी आपकी। जैसे अगर हम देखें CH3 CH2 CH2Cl, इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर क्लोरीन को सेकेंड पोजीशन पे ले आए, CH3Cl CHCl CH3, अब क्या हो गया, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बेटा व्हाट हैपेंड, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हेलो अल्केन इसको भी शो करते हैं ना। चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म को हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन आर डिफरेंट। आपको कार्बन एटम चेन में जितने हैं उनको डिफर करना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, जस्ट सी आउट, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये बेटा आपका N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें आपके 4 कार्बन की चेन है, तो 4 के बजाय बेटा मैं जो चेन है ये 3 कार्बन की कर सकता हूं, CH3 CH3 CH2Br। कितने कार्बन की चेन होगी भाई, अब 3 कार्बन की चेन होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये ध्यान करना है आपको बेसिकली कि चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म में क्या है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन कम करोगे और पोजीशन में हालोजन एटम की पोजीशन चेंज करोगे। अब ये जो दोनों आपके आइसोमेरिज्म है, चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, दीज आर कलेक्टिवली सेड टू बी द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप हैं। तो अगर क्वेश्चन ये होता है भाई आपके हेलो अल्केन में कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो किए जाते हैं, तो यू विल से पोजीशन एंड दैट इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्लियर। अब बेटा हमें क्या करना है, चलिए नाउ क्वेश्चंस करते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन्स। तो सिंपल हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C4H9Br। अब बेटा फॉर्मूले से इंडिकेट हो गया कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये भाई अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड में आपको ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब आपको ड्रॉ करना है बेटा चेन आइसोमर प्लस आपको ड्रॉ करना है पोजीशन आइसोमर। तो ध्यान से मेथड देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए भाई कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। तो पहला तो आप सिंपल ड्रॉ कीजिए 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन। सो दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2Br। तो पहला आइसोमर मैंने 4 कार्बन का ड्रॉ किया। अब 4 कार्बन में ही जितनी पॉसिबिलिटी बनती है पहले उनको स्टडी करते हैं। यहां पर जो तुम्हारा हालोजन है वो फर्स्ट कार्बन पे है, अगर मैं इस हालोजन को सेकंड कार्बन पे कर दूं तो मेरा नंबर 2 आइसोमर मेरे को मिलेगा CH3 CH2 CHBr CH3। तो जो आपके ये पहला आइसोमर ये दूसरा, 4 कार्बन एटम में 2 आइसोमर बने हमारे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, 3 कार्बन पे काम करते हैं। तो 3 कार्बन मतलब 1 2 और 3। तो 3 कार्बन बेटा जो स्ट्रक्चर आपका बन सकता है दैट इज CH3 CH2Br। ये आपका 3 कार्बन में स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहां पर फिर से वही देखिए, ये 3 कार्बन की चेन है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से इसमें करना है आपको कि ये जो Br है आपका,
ये इस कार्बन पे है, इस Br को मैं अगर इस कार्बन पे लगा दूं तो मेरा क्या बनेगा, CH3 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 और ये Br मैंने यहां लगा दिया। सो बेटा ये मेरा थर्ड आइसोमर और ये मेरा फोर्थ आइसोमर। अब 3 से छोटी चेन मैं कर नहीं सकता, तो आपको जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कैसे ड्रॉ करने, सबसे पहले जितना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन एटम दिया गया है उसके आपको स्ट्रेट चेन करना है। जैसे 4 कार्बन है, फिर इस 4 कार्बन में आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो। फिर मैंने 3 कार्बन में किया, फिर मैंने उसमें पोजीशन चेंज करी। सो टोटल मुझको जो यहां पर पॉसिबल हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर मिले, दैट इज आई विल गेट 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से चलिए चेक भी कर लेते कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम नहीं है, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें बेटा ये वाला जो कार्बन एटम है ये आपका कायरल है, इस पे एक तरफ CH3 एक तरफ H, ये कंप्लीट ग्रुप और Br, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि देखिए इसमें तीनों हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और इस कार्बन पे 3 CH3 एक जैसे, सो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए इसको चेक करते हैं। अब इसमें इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे एक CH3 एक, दोनों एक जैसे आ गए, इस पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे, 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा बेटा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब ये जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें एक कायरल कार्बन एटम है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1, 2 आपके ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर, ये साथ के साथ कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन है इसमें, ये तो हमने एक किया। नाउ इसी में फॉर्मूला चेंज करते हैं हम, C4H9Br की जगह आई विल टेक C5H11Br। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा जिसमें क्या था भाई, C4H9Br। ठीक है, इसमें जितने भी आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किए, आपने 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ किए, 4 में से जो 1 था वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव था, और बेटा बाकी जो 3 थे वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br है, इसके सभी आइसोमर में से कितने आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव आउट ऑफ 4, और कितने इनएक्टिव, 3 इनएक्टिव, ये ध्यान करना है। ठीक है, चलिए अब अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो C5H11Br, तो सबसे पहले भाई 5 कार्बन का ड्रॉ करेंगे। सो 5 कार्बन में सबसे पहले 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये मैंने Br लगा दिया। बेटा वैलेंसी हम इसमें चलो कर ही लेते हैं, CH3 CH2 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 CH2। तो पहले हम 5 कार्बन सिस्टम में चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये ब्रोमीन आपका फर्स्ट कार्बन पे है। ठीक है, अब इसको मैं सेकेंड कार्बन पे लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। अब ब्रोमीन लगाए सेकेंड कार्बन पे, फिर मैं ब्रोमीन को थर्ड पे लगा सकता हूं, 1 2 3 4 5, ये ब्रोमीन लगाया थर्ड पे। तो वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, CH3 CH CH2 CH2 CH3, सेम हेयर CH3 CH2 CH CH2 CH3। सो बेटा ये 3 मेरे मुझे 5 कार्बन में मिले अपने आइसोमर। क्लियर, अब हम बात करते हैं 4 कार्बन सिस्टम की। तो 4 कार्बन सिस्टम पे काम करते हैं। पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 4, तो एक CH3 आपका ऐसे आएगा नीचे, तब जाके आपके 5 कार्बन कंप्लीट होंगे। यहां पर आप Br लगा लीजिए। सो ये CH3 CH CH2 CH2। क्लियर, अब उसमें हम किसकी पोजीशन चेंज करते हैं, फर्स्ट वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ CH3 की पोजीशन को हम चेंज करते हैं। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं CH3 की पोजीशन में, हम इसको यहां की बजाय यहां भी लेके आ सकते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br, हमने इसकी पोजीशन चेंज कर ली। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि इस Br को यहां ले आऊं। ठीक है, थर्ड आई विल गेट CH3
CHBr, CH3, CH3। और क्या कर सकते हैं, Br और CH3 दोनों एक ही कार्बन पर भी कर सकते हैं बेटा, CH3C, Br, CH3, CH2, CH3। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले 4 कार्बन स्टेट चेन। अब इसमें इन 2 चीजों पे काम किया, ठीक है। पहले CH3 की पोजीशन यहां से यहां करी हमने, गॉट इट, क्लियर हो गया, यहां से यहां आ गया। अब फिर हमने क्या किया भाई, दोनों Br और CH3 के बीच में गैप था, ठीक है ना, एक कार्बन एटम का, हमने दोनों को विसिनल पोजीशन पे लगा दिया। और लास्ट में हमने क्या किया भाई, दोनों को एक ही कार्बन पे लगा दिया। तो ये सारे आइसोमर मुझे मिले किसमें, 4 कार्बन सिस्टम में, क्लियर। अब इसमें 3 कार्बन भी पॉसिबल है, सो 3 कार्बन का भी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले यहां स्पेस क्रिएट कर देते हैं थोड़ा सा, इसके जो बने थे एक बार देख लीजिए, CH3, CH2, CH2, CHBr, CH3, ये नंबर 2 पे लगाया था। फिर बेटा हमने CH3, CH2, CHBr, CH2, CH3, फिर हमने नंबर 3 पे लगाया था। तो 5 कार्बन में 3 आइसोमर, 4 कार्बन में मेरे को 4 आइसोमर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब 3 कार्बन कैसे बनेगा, 1, 2 और 3, और टोटल मेरे पास जो कार्बन आइटम है 5 है। सो बेटा इनको मैं कैसे अब अटैच करूंगा, देखिए, एक मैंने यहां पे लगा दिया, चलो CH3। आप कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, 4 हो गए हमारे, एक मैं यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा Br। अब इसमें क्योंकि 3 कार्बन एटम है, मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर इस Br को यहां लगाऊंगा तो भी सेम चीज आएगी, यहां लगाऊंगा तो भी सेम चीज आएगी, यहां लगाऊंगा तो भी सेम चीज आएगी। सो ये मेरा 3 कार्बन सिस्टम में एक आइसोमर। अब टोटल कितने हो गए भैया आपके, 4 + 3 7 और 1 8 मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मुझे मिले बेटा, कितने मिले, 8। तो तरीका सीखो बिल्कुल, पहले जितने कार्बन है उसमें काम करना है, फिर एक एक कार्बन कम करते जाना है, और 3 से नीचे पॉसिबल नहीं है। और 3 में हमें ज्यादा आइसोमर नहीं मिलते, तो उसमें भी पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कैसे है कैसे नहीं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें 2 टाइप, पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म इन हैलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स। दैट्स ऑल।